हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका जो चैप्टर है वो बिहाई बुक से अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है। और जैसा कि टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क वो कौन सा होता है? वो मस्तिष्क होता है जिसका यूज़ मानव जाति की भलाई के लिए किया गया हो। तो जो चैप्टर है ये वर्ल्ड के एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने हमेशा अपने माइंड का, अपने टैलेंट का यूज मानव जाति की भलाई के लिए किया, उनके लिए ये टाइटल यूज किया गया है। और उन्हीं के विषय में ये पूरा चैप्टर जो है हमें महत्वपूर्ण जानकारी उनके विषय में उपलब्ध कराता है। तो उनके विषय में और ज़्यादा जानने के लिए नीचे दी गई लाइंस को पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ने से पहले। Who do you think? Who do you think? आप किसके बारे में सोचते हो? When you hear the word genius, जब आप जीनियस प्रतिभाशाली शब्द को सुनते हैं तब आप किसके बारे में सोचते हैं? Who is a genius? प्रतिभावान कौन है, प्रतिभाशाली कौन है? What qualities do you think? आप कौन सी क्वालिटी को सोचते हो ए जीनियस हैज कि एक जीनियस व्यक्ति रखता है? आपके अनुसार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अनुसार के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, एक युवा जर्मन नागरिक सेवक के बारे में। हु टुक द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को, संसार को ले गया, बाय स्टॉर्म, तूफान से परे। अबाउट 100 ईयर्स एगो, 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष पहले, अर्थात 100 वर्ष पहले। इन दिस समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों के समय, द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड, 26 वर्षीय युवक नवयुवक ने पब्लिश्ड प्रकाशित किए। इन क्विक सक्सेशन, बहुत तीव्र गति से, अनुक्रमण रूप से, अर्थात एक के पश्चात निरंतर। फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर, 4 विभाजित पेपरों को प्रकाशित किया जो थे अबाउट लाइट, प्रकाश के विषय में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और पदार्थों की मोशन, गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और कार्यशील गतिशील कार्यों की वैद्युत संचरण के विषय में थी, एंड एनर्जी, और ऊर्जा को लेकर के। हिज वर्क टुक अप ओनली आ फ्यू पेज, उनके कार्य को केवल थोड़े से पेज मिले इन साइंटिफिक जर्नल, वैज्ञानिक पत्रिका के अंदर, अर्थात उनका जो कार्य था वो वैज्ञानिक पत्रिका के कुछ थोड़े से ही पृष्ठों को भर सका। बट चेंज फॉर यूर, लेकिन उसने हमेशा के लिए बदल दिया आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच को, समझ को, ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के विषय में, टाइम, समय के विषय में, एंड द एंटायर कॉस्मोस, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड के विषय में। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन, और उन्हें आइंस्टीन के नाम को परिवर्तित कर दिया इनटू आ सिनोनिम, एक पर्यायवाची के रूप में, फॉर जीनियस, प्रतिभावान की पर्यायवाची के रूप में। 50 ईयर्स आफ्टर, 50 वर्ष के पश्चात, हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन, अल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्रतिभा है वो अभी भी दुनिया पर अपना राज करती है। तो अब लेसन को पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था, इन द जर्मन सिटी, जर्मन शहर में, ऑफ उलम, उलम के, जर्मन के उलम नामक शहर के अंदर 14 मार्च 1879 में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना कोई संकेत दिए हुए, दैट की ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि उनका जो भाग्य था वो बहुत बड़ी महानता को
प्राप्त करने वाला था। ऑन द कंट्रेस के विपरीत हिज मदर थॉट, उनकी माता सोचती थी कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, कि अल्बर्ट क्या था, एक फ्रीक। फ्रीक किसे बोलते हैं? फ्रीक इज़ अ वर्ड, एक शब्द होता है डिसअप्रूविंगली, जिसको नापसंदगी के साथ हम के लिए यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए। हु इज़ अनयूजल, जो असाधारण हो। एंड डजेंट बिहेव लाइक द कॉमन पीपल, जो आम लोगों की तरह से व्यवहार नहीं करता, तो यानी अब नॉर्मल। तो आइंस्टीन की जो मदर थी वो अल्बर्ट को लेकर के सोचती थी कि उनका जो बेटा है अल्बर्ट, वो एक अब नॉर्मल बच्चा है, असामान्य। टू हर, उनके लिए, हिज हेड, उसका जो सिर था अल्बर्ट आइंस्टीन का, सीम्ड, प्रतीत होता था, मच टू लार्ज, अत्यधिक बड़ा। अल्बर्ट आइंस्टीन की माता जी के लिए अल्बर्ट का जो सिर था वो बहुत बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5, लगभग 2 और आधा था, 2.5 वर्ष की आयु तक। आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन ने अभी तक भी टॉकिंग नहीं की थी, अर्थात बोलना नहीं सीखा था। When he finally did learn to speak, जब उसने अंततः बोलना सीखा, he uttered, उसने बोला, everything, जब आखिर में उसने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को, प्रत्येक वस्तु को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि क्या करना था, विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो खेल के साथी थे, कॉल्ड हिम, वो उसको पुकारते थे, कहते थे, ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भाई कह कर के उसको पुकारते थे। सो इसलिए द यंगस्टर, ये जो छोटा बालक था, प्लेड, खेलता था, बाय हिमसेल्फ, बिल्कुल अकेला ही, मच ऑफ द टाइम, मच ऑफ द टाइम, अधिकांश समय ये बालक अपने आप ही अकेले खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो ख़ास तौर से पसंद करता था यांत्रिक खिलौनों को, उन खिलौनों को जिनके अंदर मशीनें होती थी। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, लुकिंग, देखते हुए, एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन को देखते हुए, जिसका नाम माजा था, उसको देखते हुए। ही इज सैड, उसने कहा, टू हैव सैड, ऐसा बता गया है कि उसने बोला होगा, फाइन, अच्छा है, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके व्हील कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं। तो इस प्रकार की असामान्य बातें जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने छोटेपन के दौरान की। और बॉक्स में एक छोटी सी कहानी और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ओटो न्यूबियर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, जो प्राचीन गणित के इतिहासकार थे, टोल्ड आ स्टोरी, उन्होंने कहानी बताई थी, अबाउट द बॉय आइंस्टीन, आइंस्टीन बॉय के बारे में। वो क्या थी? दैट की ही करेक्टराइज एज अ लीजेंड, कि उनकी जो विशेषताएं हैं वो एक कहानियों की तरह से हैं, बट लेकिन दैट सिम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन जो स्पष्ट रूप से विश्वसनीय प्रतीत होती हैं। एज ही वाज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो एक लेट टॉकर था, देर से बोलने वाला था, बोला था उसने। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके जो पेरेंट्स थे वो चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में। एट द सुपर टेबल, रात्रि के भोजन की मेज़ पर। वन नाइट, एक रात्रि को। ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। टू से, कहते हुए, ये कह कर के, द सूप इज़ टू हॉट, कि ये जो सूप है ये अत्यधिक गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड,
हिज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा संतोष का, सुकून का अनुभव करते हुए हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके पेरेंट्स ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड, उसने क्यों नहीं कहा था, अ वर्ड बिफोर, इससे पहले एक भी शब्द उसने क्यों नहीं बोला। तो अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज, क्योंकि, अप टू नाउ, अभी तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, प्रत्येक चीज़ क्या थी, इन ऑर्डर, अर्थात वो व्यवस्था के अनुरूप थी, इसलिए उसने उससे पहले नहीं बोला। तो अब पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ते हैं। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड, एक हेडमास्टर ने एक बार बताया था, हिज फादर, उसके पिता को, दैट की, व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, कि प्रोफेशन के रूप में आइंस्टीन जो भी चाहे चुने, वुडंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं होगा, बिकॉज, क्योंकि, ही विल नेवर मेक सक्सेस, क्योंकि वो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करेगा, एट एनीथिंग, किसी भी विषय में। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में चाहे कुछ भी चुने, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि वो किसी भी विषय में कभी सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, आइंस्टीन ने शुरू किया सीखना, टू प्ले, बजाना, द वायलिन, वायलिन को, एट द एज ऑफ 6 साल की आयु में, बिकॉज, क्योंकि, हिज मदर वांटेड हिम, उनकी माता चाहती थी, हिम, उनसे, टू, कि वो इसको सीखे। ही लेटर बीकेम, अंत में, बाद में वो बन गया, अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, एक चमत्कारिक वायलिनिस्ट, और मेंटेनिंग दिस स्किल, उसने अपनी इस स्किल्टी को, इस गुण को, दक्षता को मेंटेन रखा, बनाए रखा, थ्रूआउट हिज लाइफ, अपने जीवन भर। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो खराब छात्र नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में गया, इन म्यूनिक, म्यूनिक में, वो हाई स्कूल में उसने दाखिला लिया म्यूनिक में, वेयर, जहाँ पर आइंस्टीन्स फैमिली, आइंस्टीन का परिवार, हैड मूव कर गया था, वैन, जब, ही वॉज 15 months ओल्ड, जब उसकी आयु मात्र 15 महीने की थी, अर्थात जब वो 15 महीने का था तो उसका परिवार म्यूनिक शहर में बस गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उसने अच्छे अंकों का स्कोर किया था, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग प्रत्येक विषय में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, हाई स्कूल नफरत करता था, घृणा करता था स्कूल के कठोर अनुशासन से। एंड ऑफन क्लैश्ड, और अक्सर वो झगड़ा करता था, विद हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ। एट द एज ऑफ 15 साल की आयु में, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, आइंस्टीन ने महसूस किया इतना ज़्यादा घुटन को, सफोकेटेड को, देर, वहाँ पर, दैट की, ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने अपनी अच्छाई के लिए उस विद्यालय को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पहले वर्ष में, अल्बर्ट्स पेरेंट्स, अल्बर्ट के माता पिता, हैड मूव्ड टू मिलान, वो मिलान मूव कर गए, मिलान में चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने बेटे को लेफ्ट कर गए, छोड़ गए, विद रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे तर्क वितर्क, बहस के बाद, वाद विवाद के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन को अपनी इच्छा पूरी होती हुई दिखी, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जर्मन भाषा बोले जाने वाले स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इन अ सिटी, एक शहर में, विच वाज मोर लिबरल, जो कहीं ज़्यादा उदार था,
दैन म्यूनिक शहर की तुलना में। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड। आइंस्टीन जो था वो बहुत उच्च प्रतिभावान था इन मैथमेटिक्स गणित विषय में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स और भौतिक विज्ञान में उसकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल और स्कूल समाप्त करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू स्टडी, उसने स्टडी करने का निश्चय लिया एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिक में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का उसने निश्चय लिया। बट लेकिन साइंस वाजंट द ओनली थिंग, लेकिन विज्ञान एकमात्र चीज़ नहीं थी, एकमात्र वस्तु नहीं थी। दैट अपील्ड, जो आकर्षित करती थी टू द डैशिंग यंग मैन, इस साहसिक व्यक्ति को, विद द वोल्रस माउस्टेस, जिसकी घनी लटकी हुई मूछें थी, जैसा कि ये पिक्चर में 21 ईयर्स 1900 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु का ये पिक्चर है। और इसके बाद में लेटर 1955 की ये पिक्चर है जिसको हम देखते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट आज हुआ है, इसके बाद सेकंड पार्ट कल होगा।